नमस्कार। आज हम पश्चिम बंगाल के एक गांव बांसबेड़िया की एक कहानी में गहरे उतरेंगे। जी हाँ, वहाँ एक बहुत मशहूर या कहूँ कुख्यात बरगद का पेड़ है। बिल्कुल। भूत गाछ कहते हैं। लोग उसे भूत गाछ कहते हैं। और ये कहानी हमने द विस्परिंग बैनियंस कर से ली है और कोशिश करेंगे कि समझें कि इस लोक कथा के पीछे क्या है। हाँ, तो कहानी का जो केंद्र है वो ये विशाल बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। जी, जिसकी जड़ें अजीब तरह से उलझी हुई हैं, हवा में लटकती हैं। कहते हैं सूरज ढलने के बाद कोई हिम्मत नहीं करता उधर जाने की। अच्छा। और इसके पीछे जो कहानी है वो मोहिनी की है, एक दुखद कहानी। मोहिनी की कहानी। हाँ, उसे चुड़ैल बताकर कहते हैं उसी पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया गया था। हाँ। और ये बात है 1943 के बंगाल अकाल के समय की। वो भयानक अकाल। वो तो बहुत ही भयानक त्रासदी थी। लाखों लोग मारे गए थे। जी, और ऐसे मुश्किल वक्त में अक्सर होता है कि लोग अपनी मुसीबतों का ठीकरा किसी और पर फोड़ देते हैं। सही बात है। तो मोहिनी को मतलब बलि का बकरा बना दिया गया। हाँ, बिल्कुल। और फिर ये बात फैल गई कि उसके बाद जो भी रात में पेड़ के पास गया वो या तो लौटा नहीं। या लौटा भी तो पहले जैसा नहीं रहा, कुछ बदल गया उसमें। इसी माहौल में कहानी में एक नया मोड़ आता है ना। जी हाँ, कोलकाता से एक छात्र आता है, अनिकेत, मानव विज्ञान का छात्र। मानव विज्ञान यानी वो समाज, संस्कृति, मान्यताएं इन सब का अध्ययन करने आया था। हाँ बिल्कुल, वो गांव वालों के इन जिसे वो अंधविश्वास कहता था उन पर शोध कर रहा था। तो जाहिर है उसने भूत गाछ की कहानियों को गंभीरता से नहीं लिया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने गांव वालों की चेतावनियों को, आप कह सकते हैं, नजरअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि जब बड़े बूढ़ों ने उसे चेताया था कि क्या थी वो चेतावनी? हाँ, उन्होंने कहा था अगर काना फूसी सुनो तो जवाब मत देना। अच्छा। जवाब मत देना। लेकिन अनिकेत ने इसे भी हंसी में उड़ा दिया। हाँ, उसे लगा ये सब बेकार की बातें हैं। ये थोड़ा अजीब है। एक पढ़ा लिखा छात्र जो शायद ऐसी चीजें जानता हो, वो इतनी सीधी चेतावनी को ऐसे कैसे। शायद अकादमिक अहंकार, मतलब ये सोचना कि लोक कथाएं तो बस कहानियां होती हैं, या शायद सिर्फ ज्यादा आत्मविश्वास। हो सकता है। तो उसने क्या किया। उसने ऐलान कर दिया कि वो अपनी बात साबित करने के लिए रात पेड़ के नीचे गुजारेगा। अरे। हाँ, वो रात आई। शुरू में तो सब शांत था। फिर अचानक हवा एकदम ठंडी हो गई। आधी रात के करीब उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, धीमी आवाजें, जैसे कोई कुछ कह रहा हो पर समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा होगा हवा होगी। शायद यही कोशिश की उसने नजरअंदाज करने की। पर तभी एक आवाज बिल्कुल साफ आई। कैसी आवाज। एक औरत की रोती हुई आवाज, और वो उसका नाम पुकार रही थी। अनिकेत, मेरी मदद करो। ओ। मुझे यहाँ दफन कर दिया गया है, मैं जिंदा हूँ। आवाज में बहुत दर्द था। उसे लगा ये मोहिनी की आवाज है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव रहा होगा। एक तरफ उसका तर्क, दूसरी तरफ ये भयानक आवाज। और यहीं अनिकेत ने वो गलती कर दी। उसने जवाब दे दिया। हाँ, शायद सहानुभूति में या सच जानने के लिए उसने पूछ लिया, तुम कहाँ हो? ओ नहीं। बस जैसे ही उसने पूछा, एकदम सन्नाटा, हवा रुक गई और फिर पेड़ की डालियां जैसे पागल हो गई, जोर जोर से हिलने लगी। और जमीन, आपने कहा था जमीन। हाँ, उसके पैरों तले जमीन फटने लगी और पेड़ की जड़ों के बीच से पहले एक पीला मुरझाया सा हाथ निकला। हाथ। हाँ, फिर दूसरा, और फिर एक पूरी आकृति रेंग कर बाहर आने लगी। लंबे बिखरे हुए काले बाल, आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी। सफेद आंखें। और सबसे भयानक चीज, उसका मुंह, वो मोटे लोहे के तार से सिला हुआ था। लोहे के तार से सिला हुआ मुंह। ये कल्पना भी डरावनी है। इसका क्या मतलब हो सकता है। शायद ये कि उसे बोलने का, अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं मिला। उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी गई। हाँ, ये एक व्याख्या हो सकती है। बहुत दुखद। तो अनिकेत का क्या हुआ। अगली सुबह गांव वालों को वो पेड़ के नीचे मिला, बेहोश, आंखें खुली थीं पर एकदम खाली। वो बोल नहीं पा रहा था। न बोल पा रहा था, न हिल पा रहा था, बस एकटक देखता रहता। बाद में कहते हैं वो सराय की खिड़की के पास बस बैठा रहता और हवा में फुसफुसाता रहता था। क्या फुसफुसाता था। एक ही बात, बार बार। उसे बस किसी से बात करनी थी। उसे बस किसी से बात करनी थी। ये मोहिनी के अकेलेपन को ज्यादा दिखाता है, अनिकेत के डर से भी ज्यादा। बिल्कुल।
कहानी कहती है कि वो पेड़ आज भी वहीं है, पर अब उसके नीचे से एक नहीं 2 आवाजें फुसफुसाती हैं। 2 आवाजें, यानी मोहिनी और अनिकेत की? कहानी तो यही इशारा करती है। ये वाकई एक भयानक अंत है। तो चलिए थोड़ा इस पर सोचते हैं। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है या इसमें कुछ और भी है? हाँ, मुझे लगता है ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानी से ज्यादा है। ये दिखाती है कि कैसे लोक कथाएं अक्सर गहरे सामूहिक आघात को समेटे होती हैं। जैसे वो 1943 का अकाल। हाँ, बिल्कुल। मोहिनी का चरित्र शायद उस डर, उस लाचारी का प्रतीक बन गया, और अनिकेत का जो हश्र हुआ वो दिखाता है कि जब बाहरी दुनिया का तर्क या कहें जो मॉडर्न सोच है वो इन गहरी जड़ों वाले विश्वासों से टकराती है तो क्या हो सकता है। तो क्या अनिकेत की गलती सिर्फ चेतावनी को नजरअंदाज करना था, या उसका पूरा नजरिया, मतलब वो शायद उन विश्वासों का सम्मान नहीं कर रहा था, बस उनका विश्लेषण करना चाहता था? यह भी एक बात है। कहानी कहीं ना कहीं अंधविश्वास और हकीकत के बीच की वो धुंधली रेखा दिखाती है। सही कहा। मोहिनी की त्रासदी और अनिकेत का अंजाम दोनों हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये स्थानीय किंवदंतियों की ताकत है और शायद अनजाने से छेड़छाड़ के खतरों की भी। जी हाँ। और ये सवाल भी उठता है कि क्या हम हर चीज को सिर्फ तर्क से समझ सकते हैं? बिल्कुल। और यही हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। ये कहानी हमें उस बिंदु पर ले जाती है जहां शायद तर्क की सीमाएं खत्म होती हैं। क्या कुछ रहस्य, कुछ डर हमेशा अनसुलझे ही रहेंगे? अनिकेत का अनुभव इसी सवाल को और गहरा करता है ना?